प्रणाम। मैं फ़िल्म अभिनेता अभिषेक गिरी और आज हम लोग तुझसे जुड़ल सनहिया फ़िल्म के सेट पे हैं। और आज क्या भाई लगी भाई हम लोग मीडिया लोग से निहोरा के नहीं है कि हम ही इंटरव्यू कर लेते हैं, क्या कि हमारा भी सीन नहीं के ये वजह से हम कहने कि हम ही इंटरव्यू कर ली। खासकर भोजपुरी A to Z चैनल के हम कहने कि भाई क्या है ना, ये सबसे बढ़िया प्रमोशन रही कि हम एक्टर ही न्यूज़ कवर कर जाओ और आज बात कर जाओ सेट के बारे में, सेट के विषय में। आज हम लोग के बीच में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से और लखनऊ थिएटर से बहुत ही महान शख्सियत हम सबके बीच में हैं। आप सबों से मैं उनको रूबरू कराऊंगा। उन्होंने आज करीब 30 से 40 वर्ष, संभवतः इससे भी ज़्यादा हो सकता है, इतने समय से वो थिएटर और कई दशकों से बॉलीवुड के कई सिनेमा, आप बात करें बॉलीवुड की जितनी फिल्में आती हैं लगभग वो उसमें माँ के या किसी डिफरेंट कैरेक्टर्स में इनका ऑलरेडी रोल लॉक्ड होके आता है। यश चोपड़ा का प्रोडक्शन हो या बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में, या बाबर रहा हो शोहम की फिल्म, शोहम साजी की। तो अब उनसे मैं आप लोग का तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं सबी जाफरी मैम। मैम आपका स्वागत है भोजपुरी A to Z। जी हाँ, सबको मेरा सलाम। जैसे उन्होंने बताया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। थोड़ा सा इनको अंदाज़ा थोड़ा कम था, मैं कम से कम 50 से ऊपर साल से जुड़ी हुई हूँ एक्टिंग फील्ड में। जी। और मुझे याद है कि मैंने क्लास नर्सरी से एक्टिंग अपनी करी है, कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, या अब ये फिल्म इंडस्ट्री है इसमें है। और मैंने कभी रोल को ऐसे नहीं देखा कि रोल छोटा है या बड़ा है, और खुदा का शुक्र है कि मुझे हमेशा रोल जो मिला है वो हीरो या हीरोइन की मदर का मिला है। और इतनी फिल्में हैं माशाल्लाह से कि मैं उनको गिन नहीं पाऊँगी मैं। तो हिंदी फीचर फिल्म भी हैं और मेरी भोजपुरी फीचर फिल्म भी हैं। इस वक्त एट प्रेजेंट मैं एक भोजपुरी फिल्म में हीरोइन की, जो सेकंड हीरोइन है, उसकी मैं दादी बनी हुई हूँ। और अल्लाह के फजल से मेरे हाथ में इस वक्त 2 फिल्में पैरेलल चल रही हैं। कभी इधर डेट देती हूँ, कभी उधर डेट देती हूँ। दोनों भोजपुरी फिल्म्स हैं। एक है, दूसरी वो है हेलो पापा, और एक ये वाली फिल्म। और अभी एक और से यहाँ बैठे बैठे बातचीत हो चुकी है अगली शूटिंग के लिए। खैर, तो ये सब तो मेरी मसरूफ़ियत है और बस खुदा का शुक्र करती हूँ कि मैं इसमें। हाँ सभी मैम, मैं ये पूछना चाहूँगा आपको भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कि भोजपुरी सिनेमा को आप कब से कर रही हैं और कैसे समझती हैं और कैसे देखती हैं, इस विषय में आप ज़रा मतलब नज़रिया मेरा नज़रिया। हाँ, कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जैसे कि सब जानते हैं कि विश्वनाथ साहबादी जी ने भोजपुरी की पहली फिल्म बनाई थी 1963 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके आह्वान पे कि भोजपुरी एक फ़िल्म बनाई जाए, गंगा मैया पियरी चढ़ई वो, जिसमें चित्रगुप्त जी ने म्यूज़िक दिया था, जो बॉलीवुड के महान म्यूजिशियन, म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में थे। हेलेन, इन सब ने काम किया। सलमान खान की मम्मी ने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी फिल्मों में काम किया। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि अभी की भोजपुरी फिल्म्स और पहले की फिल्म्स में क्या फ़र्क आ गया। देखिए, मैं अपने नज़रिए की बात कर रही हूँ, अगर किसी को बुरा ना लगे तो। जी बिल्कुल। थोड़ा भोजपुरी फिल्म में उरियानगी, मतलब खुलापन ज़्यादा होता है, शब्द बहुत ही हल्के इस्तेमाल करे जाते हैं। तो इसीलिए जो परिवार के साथ में देखना लोगों के लिए मुश्किल भी हो जाता है। तो वो थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, हम तो एक्ट्रेस हैं, हमको तो जहाँ काम मिलता है हम तो वहाँ काम करते हैं, जो हमको सूट करता है, हमारी बात अलग है। लेकिन परिवार के साथ में बैठकर देखना ये अलग बात है। तो थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा इसमें संस्कृति आनी चाहिए ऐसी कि परिवार के साथ में बैठते देखने शर्म ना लगे किसी लड़की को या जवान लड़के को। नहीं, 1963 की बात करें, उस दशकों की बात करें, 60s की बात करें। हाँ, उसमें बेहतर थी, उसमें इतनी रियानगी नहीं थी। लेकिन जितना कि हमारा समाज इस वक्त बिगड़ता जा रहा है, वो असर फिल्मों पे आ रहा है या फिल्मों का असर समाज पे आ रहा है। हाँ, लेकिन बात करें मैम कि भोजपुरी फिल्म अभी कुछ दशकों में, जैसे बात करें 2009 में नीतू चंद्रा की फिल्म जो कांस में चली, भोजपुरी फिल्म थी देसवा, जो बहुत कम लोगों ने देखा, सिनेमा घरों में कम चली। लेकिन आज भी जैसे कि बात करें, कई भोजपुरी अच्छी फिल्में बन रही हैं और बीच में भी बनी हैं समय समय, जैसे मनोज तिवारी की बात करें तो देहाती बाबू, ससुरावाड़ा पैसा वाला, ये सब भी बनी। लेकिन बीच में कुछ दो अर्थी शब्द, बिल्कुल सही है कि दो अर्थी शब्दों की वजह से हम थोड़ा सा परिवार के बीच में नहीं देख सकते। लेकिन अगर बात यहीं पे हम अगर करते हैं कि हिंदी सिनेमा और आज का वेब सीरीज़, जैसे मिर्ज़ापुर की बात कर लेते हैं या आश्रम की बात कर लेते हैं, तो उसमें तो उससे भी भोजपुरी से भी खुलापन है इस विषय में। नहीं, मेरा ये कहना मतलब ये नहीं है कि अगर भोजपुरी में हल्कापन है तो हिंदी में नहीं है, ये मेरा कहना बिल्कुल नहीं है, हिंदी में भी है। तो हालांकि मैंने अभी इस मामले में, अभी परसों मेरा एक ऑनलाइन जो है डिस्कशन हुआ है
कि हमारा जो मनोरंजन है, मनोरंजन हमारी संस्कृति को मजबूत करता है, बशर्ते कि वो मनोरंजन हमारा स्वस्थ हो, अच्छा हो। साफ सुथरा हो। लेकिन मनोरंजन का ज़रिया फीचर फिल्म्स हैं, चाहे हिंदी, चाहे भोजपुरी, चाहे इंग्लिश हो, तो उसको हमें अच्छा करना, जो फिल्म मेकर्स हैं ये उनके हाथ में है, और कि वो किस तरह की फिल्में बना के समाज को क्या संदेश दे रहे हैं। तो इसका कंट्रोल उन पर कौन कंट्रोल करेगा, इसको ये देखना है कि उन पर कंट्रोल होना चाहिए कि हमारा समाज में अच्छाई फैले, ना कि बुराई फैले। जी, जी, बिल्कुल।